مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने थर्सडे के व्लॉग को लेके और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों से लगाएंगे खूब सारी गपशप, बातें करेंगे, बड़ी मज़े मज़े की अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे। बिल्कुल भी हमेशा की तरह बोर नहीं होने देंगे। आपके देंगे कमेंट्स का जवाब, जो आपने लास्ट वीडियो में मुझसे कमेंट्स किए और मुझसे कुछ सवालात पूछे, उनके देंगे जवाब और इंशाल्लाह ताला करेंगे खूब इंजॉय, मज़ेदार सी चिट चैट करेंगे। चलें भाई, स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा व्लॉग। जी जनाब, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और ये था कोई दोपहर का टाइम, लाइट आई है कोई हमारी 3 बजे, तो फिर हम स्ट्रेट अवे आ गए हैं किचन में अपने इफ्तार का एहतमाम करने। बस यहीं पे मैं आज, जाहिर सी बात है जुमरात थी तो खूब सारी नज़रों न्याज बनानी थी, वो आप देखते रहें साइड बाय साइड और अपने करेंगे ज़बरदस्त सी जो है ना, जो टॉपिक लिया है मैंने उस पर कमेंट। और आप लोगों ने भी फिर मुझे बहुत सारे कमेंट देने हैं कि कहीं जगह मैं सही भी हो सकती हूँ, कहीं जगह मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से जो है ना मुझे देने हैं कमेंट्स। तो फिर मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी और जो है आप लोग को कमेंट बैक भी इंशाल्लाह ताला करूँगी। मेरे फ्रिज की हालत थी बड़ी गैर, लास्ट से लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया, चीज़ें घुसी पड़ी थी। अभी कुछ किया इसको मैंने क्लीन, चीज़ों को क्लटर को जो है ना ख़त्म किया है, जो बेकार चीज़ें थी उनको जो है वो निकाला है फ्रिज से, और जो सही चीज़ें थी उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया है, तो कुछ फ्रिज की शक्ल निकल आई है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा कि आज मेरा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन लॉज, ठीक है ना। ससुराल की जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसके हवाले से आज मैं करूँगी अपने एक्सपीरियंस से शेयर। ये टोटली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी कोई पर्सनल ग्रजेस या किसी को भी लेके किसी को भी टारगेट करके कोई भी बात कर रही हूँ। ये टोटली मेरे अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, लाइक पर्सनल मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने डे बाय डे और वक्त के साथ साथ सीखे हैं, भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो बेचारी लड़कियां शादी होके जाती हैं जब एक घर से दूसरे घर, तो उन्हें ससुराल जो है ना वो बड़ा अजाब सा लग रहा होता है। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मेरी इस बात से ना मुत्तफ़िक होंगी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन हमारी दुनिया चेंज हो चुकी होती है। ऐसा ही होता है ना भाई, हमारा रहन सहन हर चीज़ चेंज हो चुकी होती है। और फिर दूसरे घर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमारे सरों पर होती हैं और वो हमें निभानी होती हैं। भले वो हम बड़ी बहू बन के जाएँ, छोटी बहू बन के जाएँ या किसी भी हवाले से जाएँ, क्योंकि जिस घर में हम जाते हैं ना वहाँ की तमाम चीज़ें डिफरेंट हुआ करती हैं। वहाँ के रहने वालों के तमाम हालात वाक़यात सब कुछ डिफरेंट हुआ करते हैं। और जो है साथ ही जो है ना हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का जो हल होता है ना वो ये है कि मैं आप लोग को बताऊँ कि देखें, इंसान अगर ये सोच के जाए ना कि हम जिस घर जा रहे हैं ना वहाँ के इतने सारे लोग हमारे लिए चेंज नहीं होंगे, हमें उनके लिए चेंज होना है। अपना रहन सहन, अपना तौर तरीका, सब कुछ हमने उनके लिए चेंज करना है। तो वो ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। एक चीज़ और, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं कि बिल्कुल अपने ससुराल को भूल जाती हैं और बस मैके को भूल जाती हैं और बस ये सोचती हैं कि बस जो है ना अब यही ससुराल ही हमारा सब कुछ है। इससे भी कुछ लोगों के दिलों में ना नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, कैसे कि यार शायद ये बंदी जो है ना अपने मैके से जो है बड़ी बेजार थी, अब इसको ससुराल में ज़रा सुकून मिल गया है। तो वो देखें, एक बात मेरे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अपने मैके का कुत्ता भी होता है ना तो उससे भी प्यार होता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना जो छोटी उम्र में शादी होती हैं तो उन्हें बेड ऑफ रोजेज़ लग रही होती है शादी, और कि भाई अब सुकून से हमारा एक कमरा होगा, हमारी एक ज़िंदगी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, चैलेंजेस हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ बातें बताऊं तो मैं जिस घर में आई वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब कोई भी हमारा कोई रिश्तेदारी, कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की, वो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। वो कुछ चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग लाई।
कि मैंने एक चीज़ सीखी अपने आप से कि ना मैं ना बिल्कुल खामोश रहूँगी। पहले जज करूँगी कि इस घर में किस तरह तौर तरीके हैं, क्या चीज़ है। यकीन जाने शादी के कितने ही साल मुझे ये नहीं पता था कि घर का खर्चा कौन चला रहा है, क्योंकि मेरा मसला ही नहीं था। मेरी नीड्स पूरी हो रही थी, तो बस मुझे क्या था कि भई इस जॉइंट फैमिली में माशाल्लाह 8 लोग रहते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में शादी होकर आई थी। मैं आपको एडवांटेजेज़ ही एडवांटेजेज़ बताऊँगी कि जॉइंट फैमिली में रहने के कितने-कितने एडवांटेजेज़ होते हैं। तो जब मैं रहने यहाँ पर आई, तो फिर जो चीज़ें थी मैंने फ़ेस की ना, वो ये थी सबसे पहले कि मैंने ना अपने आप को बिल्कुल ख़ामोश किया। लोग मुझे ये भी सोचते थे ये कम बोलती हैं, जबकि मैं बहुत, जो मुझे जानते हैं वो मुझे मेरी बात से हँसेंगे कि मैं कम बोलती हूँ। मैं बहुत बोलने वाली, बहुत ज़्यादा चिट-चैट करने वाली, रौनक लगाने वाली बंदी थी। लेकिन मुझे यहाँ पर आके ये चीज़ मैंने अपनाई कि पहले मैं ख़ामोशी से देखती रही कि घर का मामलात कैसे चल रहे हैं, क्या खाना है, क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारे घर में माशाल्लाह से 3 नंदें थी मेरी। जब मैं शादी होकर आई तो उन तीनों में से ना काम सबके डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे। एक बंदी ने सफाई करनी होती थी, एक बंदी ने खाना ही बनाना होता था, एक बंदी ने कपड़े ही धोने होते थे। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैंने, और जबकि मैं जिस घर से आई थी तो मैं ऑलराउंडर थी। लाइक मेरे घर में मैं सब कुछ खुद करती थी, झाड़ू पोछा हर चीज़ खुद करती थी। कोई काम डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, हम जो है ना अपने इन-लॉज़ को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि 2 बहनें जब आपस में रह रही होती हैं, तो वो भी लड़ती झगड़ती हैं। लेकिन अगर भाभज और नंद में कोई लड़ाई हो जाती है या किसी बात पे इख्तिलाफ़ हो जाता है, तो उसको बहुत क्राइटेरिया उसका बढ़ा दिया जाता है कि भई लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके घर में झगड़े हो रहे हैं। जबकि 2 बहनें अगर आपस में लड़ रही हैं, तो उनके रिश्ते को सॉर्ट आउट किया जाता है कि भई लड़ाई झगड़े को इतना ज़्यादा हाइप अप नहीं दी जाती। लेकिन अगर यही बहू कुछ करती है, कभी किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ात कर देती है, तो उस चीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। हमारे ज़िंदगी में भी थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात आए, लेकिन हमने उसे कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। हमने हमेशा जो है उसको कट डाउन करने की कोशिश की। किस तरह कि जो काम मुझे पता चला कि मेरी नंदों को नहीं पसंद, तो वो काम फिर मैंने उस तरह उन पे कभी बर्डनाइज़ नहीं किया। क्योंकि अब देखें, बहुएँ क्या होती हैं, उनका तो वो घर है, उन्हें तो वहाँ रहना है और बाय हुक बाय क्रुक सब कुछ सँभालना है, सब कुछ करना है। लेकिन जो बेटियाँ हैं, उन्होंने एक ना एक दिन तो अपने घर चले जाना है ना यार। और जब मेरी औलादें माशाल्लाह इस दुनिया में आई, तो माशाल्लाह जब मेरी जॉइंट फैमिली थी तो मेरी ज़िंदगी में कितनी आसानी थी। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं भी चले जाते थे बच्चों को छोड़ के। अगर यही मैं सेपरेट होके जाती, तो शायद ये वाली चीज़ें मुझे फ़ेस हरगिज़ भी ना करनी पड़ती। क्योंकि जो है बच्चे को हमेशा अपने साथ रखना, सर्दी है, गर्मी है, 70 जगह जाना है। तो मेरे सास-ससुर, मेरी नंदों ने मेरा बहुत हेल्प की। मेरे देवर ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया। मुझे मेरी इन-लॉज़ ने बहुत सपोर्ट किया। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि जो ससुराल होता है वो बड़ा अज़ाब होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर मैं दूसरे सिनेरियो पे आ जाऊँ। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करती हैं। वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उन्होंने अपनी जान तोड़ मेहनत कर ली कि अपना ससुराल, अपना घर बचाया जाए, लेकिन इन एनी केस वो नहीं बचा पाई। तो उनका क्या यार, मतलब देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं मानती हूँ कि एक लड़की की समझदारी, एक लड़की की सैक्रिफ़ाइस बहुत मायने करता है। लेकिन कुछ ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएट ही नहीं होना चाहते। वो समझते हैं कि एक मासी ले आए हैं या फिर एक काम करने वाली, उसकी कोई फीलिंग नहीं है। मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा कि बहुत चाव से ब्याह के लेके गए हैं और बहुत प्यार से रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें ताने देते हैं कि भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हारे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी करनी। तो भाई फिर क्या ज़रूरत थी कि इतने चाव से, इतना मोहब्बत और इतना प्यार दिखा के जो है आप लेके जाएँ और बाद में जो है उन्हें ताने तिश्ने दें। बात ये है कि ये एक साइकिल है, मकाफ़ात अमल है। आज आप किसी के लिए गलत करेंगे तो कल आपके लिए लाज़मी गलत होगा ही होगा। इनफैक्ट आपकी इंटेंशन कैसी है वो खुदा जानता है, वो आप नहीं दूसरों को बता सकते, दूसरे नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह ताला हर कुछ जानता है। और ये एक ड्रॉबैक है कि इंसान के सामने लाज़मी आएगा, वो कुछ भी करे। वो जो पहिया है ना, वो साइकिल का ज़िंदगी में, अब तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला दिखा देता है, अच्छा भी और बुरा भी। मैं हमेशा उन प्यारी प्यारी बच्चियों को यही बात समझाती हूँ कि 2 साल का सैक्रिफाइस ज़िंदगी को इतना आसान कर देता है। सब कुछ आपके हाथ में होता है, आपका शौहर, क्योंकि देखिए शौहर कुछ ना भी कह रहा हो ना, तो देख सब कुछ रहा होता है। वो देखता है कि अगर बंदी मेरे ख़ानदान को, मेरे घर वालों को अहमियत दे रही है, तो हाँ, वो इन दी एंड भले कुछ ना भी करे लेकिन अहमियत देता है। तो ये जो है ना, ये एक साइकिल है और ये पलट के आपके पास लाज़मी आना है। और कुछ बच्चियों को मैंने ऐसे देखा, यकीन जाने, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने घर बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर नहीं बच सके। कुछ मर्दों को भी इतना सैक्रिफाइस करते हुए देखा है कि बेचारे हर हाल में बीवियों के साथ हैं कि भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमारी बीवी हमारे साथ रहे, हमारे
हमें छोड़ के ना जाए, लेकिन वो बीवियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं। तो वो तो चले ज़िंदगी का एक क्या कहेंगे हिस्सा है कि कुछ लोगों का गलत चुनाव हो जाता है तो ज़िंदगी अक्सर चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे अपने हाथ में होती हैं। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो है ना ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है। बिल्कुल भी एक दूसरे को ना समझते हुए उसके साथ ज़िंदगी गुजारना इस कदर आसान नहीं होता जितना इंसान सोचता है कि भाई जाएगा तो फिर सब कुछ आसान आसान मिलेगा। लेकिन क्या होता है, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, और मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहा करते थे जब मैं कभी कभी थोड़ी फेड अप हो जाया करती थी किसी चीज़ से। मैं कभी ज़ाहिर सी बात है इंसान है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही बहुत अच्छी हो, कभी हो जाया करती। तो वो कहते थे कि एक दिन वक्त आएगा, तो बस जो सब्र होता है ना उसका फल हमेशा मीठा होता है। वक्त लगता है, वक्त एकदम जो है आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखा सकता। वो वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी बहुत 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 आसान होती जाती है, या यूँ कह लें कि हम आदी होते जाते हैं उस माहौल के, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि ससुराल बस एक अज़ाब है, तो मेरे लिए तो ससुराल मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे सास ससुर का भी इंतकाल हुआ है। मेरी सास जो है मौला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे बहुत लंबी। मेरी नंदे, मेरे इन लॉज जितने भी हैं ना, सब ने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है, रिस्पेक्ट दी है। इनफैक्ट अब तो जो है ना बहुत मेरा, मैं कहती हूँ कि बहुत अल्लाह का एहसान है। मेरा देवर देवरानी सभी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो ये है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज हो सकता है और ससुराल भी आपका अपना हो सकता है। देखें, मुझे याद है कि मेरा छोटा वाला बेटा जो था ना, वो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे सास ससुर ने उसके साथ ऐसे रखा है ना कि वो कहते तुम्हें हर जगह जाने की इजाज़त थी लेकिन जो है ना ये कहीं नहीं जाएगा, यानी कि इसको जो है ना बस हमारे पास रहने दो। तो ये क्या ब्लेसिंग्स नहीं है? फिर एक वक्त खाना आपने बनाया, एक वक्त आपकी नंद ने बना लिया, एक वक्त आपकी देवरानी ने बना लिया, तो क्या ब्लेसिंग नहीं है? आपकी सास आपके बच्चों को संभाल रही है, आप ड्यूरिंग काम कर रही हैं, तो क्या ये ब्लेसिंग्स नहीं है? तो कितनी सारी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं। कभी कभी हम फेड अप हो जाते थे, बच्चों को छोड़ के हम दोनों मियाँ बीवी निकल जाते थे, तो क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? यानी कि आज जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं भाई, लड़कियां ये कहती हैं कि भाई हमारा शौहर, और हमें जो है ना अपने शौहर को जो है वो बस ये हमारा शौहर है, तो भाई ये हमारा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी की औलाद भी है, वो किसी का भाई भी है, किसी का जो है और भी रिश्ते हैं उसके साथ। तो फिर वो लड़कियां जो बेचारी चाहती हैं कि घर की ख़ानदान की कोई फैमिली की कोई भी हम जो है ना वो ना उठाएं जिम्मेदारी, और बस हमें पका पकाया हलवा मिल जाए और जो वो हलवा है ना वो हम मज़े से खा लें, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी के बहन भाई को उससे छुड़वाते हैं या आप उसके बेटे को उससे छुड़वाते हैं, तो कल आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए भी कि आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। यहाँ पर हो रही थी दुआए तवस्सुल और मेरे बेटे जनाब पढ़ रहे थे दुआए तवस्सुल, और वो चाह रहे थे कि वीडियो में ना आए, तो आप उनकी दुआए तवस्सुल सुने और थोड़ी सी इंजॉय करें। खूब सारे गप्पों में हो गया मेरी अफ्तार बिल्कुल रेडी। और जो है मैं अपने कमेंट्स का आंसर दे दूं। मुझे एक IFRE क्लिनिक के नाम से बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने बोला बहुत बहुत अच्छी हैं भाई, आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग को पसंद करने का। और बहुत स्वीट सा कमेंट, मेरी बहुत प्यारी सी शहज़ादी सी दोस्त है, दोस्ती बनी थी वो थोड़े से वक्त के लिए, निशा, उनकी बहन मुझे वॉच करती है, और इतना प्यारा कमेंट दिया मुझे कि जो है ना नौरीन नाम है आई थिंक, है ना नौशीन या नौरीन, उन्होंने मुझे कमेंट दिया कि यार मैं निशा की बहन हूँ। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत, बहुत खुशी हुई मुझे, हंसने लगी मैं सहरी में आपका कमेंट्स पढ़ के। तो बस इसी तरह मुझे कमेंट दें। और एक यही फैमिली बॉन्डिंग पे किसी ने मुझे बोला था कि भाई आप बातें करें, तो मैंने आज ज़बरदस्त सा आपके साथ किया है शेयर अपना एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग को आया होगा पसंद। तो बस यूँ करना है कि अपनी ज़िंदगियों की छोटी छोटी ब्लेसिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखें, और ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, लिटरली ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। अब कोरोना के बाद तो मुझे लगता है ज़िंदगी है ही नहीं।
तो बस खुश रहिए और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बाँटें। हमेशा मैं ये कहती हूँ, ये सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं है, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बाँटने का मकसद ये है कि आप दूसरों की ज़िंदगियों को अच्छा करें। परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकता है। आप अगर चाहें थोड़ा-सा अगर किसी की कोई मदद करके किसी को सुकून मिल जाता है तो वो मदद करें। किसी की दिल आज़ारी करके, लाइक दिल आज़ारी, सॉरी किसी की दिल जोई करके आपको उसको सुकून मिलता है तो आप उसकी मदद करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप दूसरों की ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पॉजिटिवनेस ना इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। ये मत सोचें कि हम फलाने का काम कर रहे हैं, हम सास का काम कर रहे हैं, हम ससुर का काम कर रहे हैं, हम अपने नंदों का, देवर का काम कर रहे हैं। बस ये सोचें कि अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी हमारे हक़ में दी है तो हमने ये करनी ही करनी है। तो बस आई होप आज का आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। तो कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड में, और कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।